नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है सहकारी समिति से रिलेटेड पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण MCQ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सहकारी समिति की स्थापना सबसे पहले किस देश में हुआ? ए रूस, बी इंग्लैंड, सी भारत, डी जापान। इसका आंसर होगा बी इंग्लैंड। इंग्लैंड ही सबसे पहला राज्य है, देश है, जहां सहकारी समिति की स्थापना हुई। क्वेश्चन नंबर 2, सहकारी बैंकों में जिला स्तर पर कौन से बैंक आते हैं? ए जिला सहकारी बैंक, बी ग्रामीण बैंक, सी शहरी बैंक, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ए जिला सहकारी बैंक। पूछा गया है कि जिला स्तर पर कौन से बैंक आते हैं, तो जिला स्तर पर जिला सहकारी बैंक आता है, जिला सहकारी बैंक आता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक सहकारी समिति में सदस्यों का प्रवेश एवं शहरों का आवंटन किसके द्वारा किया जाता है? ए सचिव समिति, बी CMO, सी प्रबंध समिति, डी निकाय मंत्री। इसका आंसर होगा सी प्रबंध समिति। इसमें पूछा जा रहा है सदस्यों का प्रवेश एवं शहरों का आवंटन किसके द्वारा किया जाता है, तो प्रबंध समिति के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, सहकारी बैंकिंग प्रणाली की औपचारिक शुरुआत किस वर्ष के सहकारी साख अधिनियम से हुई? ए 1899, बी 1876, सी 1900, डी 1904। इसका जो आंसर होगा डी 1904 है। औपचारिक शुरुआत 1904 में सहकारी साख अधिनियम से हुई। फिर से देखते हैं, औपचारिक शुरुआत 1904 में सहकारी साख अधिनियम से हुई। इस तरह से याद कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में सहकारी आंदोलन के जनक है? ए मेक, बी मैकल्स, सी मार्टिन डिसूजा, डी निकोलसन। इसका आंसर होगा डी निकोलसन। सहकारी आंदोलन के जनक निकोलसन। क्वेश्चन नंबर 6, छत्तीसगढ़ी सहकारी समिति अधिनियम 1960 पर राष्ट्रपति सहमति प्राप्त हुई। ए 19 मई 1966, बी 18 अगस्त 1970, सी 15 जून 1968, डी 28 अप्रैल 1961। इसका आंसर होगा डी 28 अप्रैल 1961। राष्ट्रपति की सहमति 28 अप्रैल 1961 को प्राप्त हुई सहकारी समिति अधिनियम 1960 के द्वारा। छत्तीसगढ़ की सहकारी समिति अधिनियम 1960 में धाराओं की संख्या है 96। छत्तीसगढ़ की सहकारी समिति अधिनियम 1960 में अध्यायों की संख्या 11 है। 28 अप्रैल 1961 में राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई। धाराओं की संख्या 96 थी, अध्याय की संख्या 11 है। तो यहाँ से 3 प्रश्न के उत्तर बन जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, छत्तीसगढ़ी सहकारी समिति अधिनियम 1960 के किस धारा में केंद्रीय सहकारी बैंक तथा रिजर्व बैंक को परिभाषित किया गया है? ए धारा 1, बी धारा 2, सी धारा 3, डी धारा 4। इसका आंसर होगा बी धारा 2। धारा 2 में केंद्रीय सहकारी बैंक तथा रिजर्व बैंक को परिभाषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में सहकारी समितियां किस प्रकार का संगठन संरचना का पालन करती है? ए एकात्मक संरचना, बी राज्य संरचना, सी संघीय संरचना, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा सी संघीय संरचना। इसमें पूछा जा रहा है सहकारी समितियां किस प्रकार का संगठन और संरचना का पालन करती है? भारत का है ना ये, तो संघीय संरचना का पालन करता है। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में पहला सहकारी समिति कानून कब बनाया गया था? ए 1775, बी 1841, सी 1850, डी 1828। इसका जो आंसर होगा सी 1850। इसमें आपसे पूछा गया है भारत में पहला सहकारी समिति कानून कब बनाया गया है, तो 1850 में पहला सहकारी समिति कानून बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 10, छत्तीसगढ़ राज्य की सहकारी विभाग के मंत्री कौन है? ए मोहम्मद अकबर, बी रविंद्र चौबे, सी प्रेमचंद साय, डी मोहन मरकाम। आंसर पता हो तो जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा।
इसका आंसर होगा बी रविंद्र चौबे। छत्तीसगढ़ के सहकारी विभाग मंत्री रविंद्र चौबे जी हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, ठाकुर प्यारेलाल सिंह सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? ए खेल के क्षेत्र में, बी कला का क्षेत्र में, सी सहकारिता के क्षेत्र में, डी सेवा के क्षेत्र में। इसका आंसर होगा सी सहकारिता के क्षेत्र में। ठाकुर प्यारेलाल सिंह को सम्मान सहकारिता के क्षेत्र में दिया गया था। इनका जन्म 21 दिसंबर 1891 को राजनांदगांव जिले में हुआ। क्वेश्चन नंबर 12, राज्य के सर्वोच्च बैंक को किस नाम से जाना जाता है? ए केंद्रीय बैंक, बी सहकारी बैंक, सी ग्रामीण बैंक, डी अपेक्स बैंक। इसका आंसर होगा डी अपेक्स बैंक। राज्य के सर्वोच्च बैंक को अपेक्स बैंक के नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर अपेक्स बैंक होगा। क्वेश्चन नंबर 13, अपेक्स समिति का अर्थ है ए राज्य, बी राज्य, गांव, राष्ट्रीय जिला, सी शहर, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा जी? आंसर पता हो तो कमेंट जरूर करें। इसका आंसर होगा बी राज्य, गांव, राष्ट्रीय जिला। अपेक्स समिति का अर्थ है राज्य, गांव, राष्ट्रीय जिला। क्वेश्चन नंबर 14, अपेक्स समिति का प्रतिनिधित्व करता है ए जिला स्तर, बी ग्राम स्तर, सी राष्ट्रीय स्तर, डी राज्य स्तर। इसका आंसर होगा डी राज्य स्तर। क्वेश्चन नंबर 15, रिजर्व बैंक और भारत सरकार में से किसके पास अब नाबार्ड की 100% हिस्सेदारी है? ए ग्रामीण, बी शहरी, सी भारत सरकार, डी रिजर्व बैंक। इसका आंसर होगा सी भारत सरकार के पास। नाबार्ड की 100% हिस्सेदारी भारत सरकार के पास में है। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? ए 16 मई 1953, बी 1 जनवरी 1949, सी 22 मार्च 1961, डी 12 जून 1955। इसका आंसर होगा बी 1 जनवरी 1949। याद रखेंगे 1 जनवरी 1949 को भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई में है। नाबार्ड का मुख्यालय भी मुंबई में ही है। क्वेश्चन नंबर 17, अब रिजर्व बैंक के पूर्ण स्वामित्व वाला केवल एक संस्थान ही बचा है, वह कौन सा है? ए नेशनल हाउसिंग बैंक, बी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सी ग्रामीण बैंक, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा जी? आंसर पता हो तो कमेंट जरूर करें। इसका आंसर होगा ए नेशनल हाउसिंग बैंक। रिजर्व बैंक का पूर्ण स्वामित्व वाला संस्थान एक ही बचा है, नेशनल हाउसिंग बैंक। क्वेश्चन नंबर 18, आदिम जाति कृषि साख सहकारी समितियों को आर्थिक सहायता दी जाती है। ए 10,000, बी 20,000, सी 25,000, डी 30,000। इसका आंसर होगा ए 10,000। क्वेश्चन नंबर 90, शुरू में भूमि विकास बैंकों को क्या कहा जाता था? ए भूमि, बी भूमि विकास, सी भूमि बंधक बैंक, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा जी? इसका आंसर होगा सी भूमि बंधक बैंक। शुरू में भूमि विकास बैंक को भूमि बंधक बैंक कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 20, भारत में भूमि विकास बैंक की स्थापना का सर्वप्रथम सुझाव किस वर्ष सहकारी समितियों के पंजीयन अधिकारियों के सम्मेलन में प्रस्तुत किया गया? ए 1911, बी 1926, सी 1887, डी 1907। इसका आंसर होगा बी 1926। क्वेश्चन नंबर 21, भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई? ए 1897, बी 1990, सी 1975, डी 1980। इसका आंसर होगा सी 1975। भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 1975 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 22, भारत का सबसे पहला बैंक कौन सा है? ए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बी बैंक ऑफ बड़ौदा, सी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, डी बैंक ऑफ हिंदुस्तान। इसका आंसर होगा
डी बैंक ऑफ हिंदुस्तान। बैंक ऑफ हिंदुस्तान भारत का सबसे पहला बैंक है। बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना 1770 को हुई थी। क्वेश्चन नंबर 23, नाबार्ड क्या है? ए वित्तीय संस्थान, बी बीमा निगम, सी केंद्र सरकार का विभाग, डी बैंक। इसका आंसर होगा डी बैंक। नाबार्ड एक बैंक है। क्वेश्चन नंबर 24, वन फैमिली वन बैंक का नारा किस बैंक का है? ए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बी बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, डी बैंक ऑफ बड़ौदा। इसका आंसर होगा बी बैंक ऑफ महाराष्ट्र। बैंक ऑफ महाराष्ट्र वन फैमिली वन बैंक का नारा है। क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना हुआ है। ए 1 अप्रैल 1935, बी 20 मई 1946, सी 12 फरवरी 1942, डी 15 जून 1975। इसका आंसर होगा ए 1 अप्रैल 1935। भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ। क्वेश्चन नंबर 26, प्राथमिक कृषि ऋण समितियों द्वारा किन कार्यों के लिए ऋण प्रदान किया जाता है? इसका उत्तर होगा बीज, खाद एवं उर्वरक क्रय करने, भूमि सुधार, कृषि उपज के लिए ऋण प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 27, प्राथमिक कृषि ऋण समिति द्वारा संकलित निजी निधि का पहला स्रोत क्या है? इसका आंसर होगा सदस्य द्वारा खरीदे गए शेयरों का जमा धन। क्वेश्चन नंबर 28, केंद्र सरकार ने 22 मार्च 2017 को नाबार्ड की अधिकृत पूंजी को 5,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर कितना करने को मंजूरी दी? ए 20,000 करोड़ रुपए, बी 30,000 करोड़ रुपए, सी 35 करोड़ रुपए, डी 25 करोड़ रुपए। इसका आंसर होगा बी 30,000 करोड़ रुपए। क्वेश्चन नंबर 29, प्राथमिक कृषि ऋण समिति की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित होती है? ए राज्यसभा में, बी ग्रामीण सभा, सी आम सभा, डी क्षेत्रीय सभा। इसका आंसर होगा सी आम सभा। प्राथमिक कृषि ऋण समिति की सर्वोच्च सत्ता आम सभा में निहित है। क्वेश्चन नंबर 13, आज का लास्ट क्वेश्चन, राज्य सहकारी बैंकों द्वारा किस वित्तीय संस्थान से ऋण लिया जाता है? ए ग्रामीण बैंक, बी भारतीय रिजर्व बैंक, सी बैंक ऑफ हिंदुस्तान, डी बैंक ऑफ महाराष्ट्र। इसका आंसर होगा बी भारतीय रिजर्व बैंक।